नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली एक मूवी रिलीज हुआ है पोनियन सेल्वन। बेसिकली इट्स ए तमिल मूवी बट डब्ड वर्जन भी अवेलेबल है, आपके नियर बाय थिएटर्स में चल रहा होगा। ये मूवी बेसिकली चोलास हिस्ट्री दिखाते हैं दोस्तों। वैसे आप सबको पता है चोलास हिस्ट्री हमारी सिलेबस में एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। वैसे चोलास के बारे में दो इंपॉर्टेंट वीडियोस ऑलरेडी हमारे चैनल में अवेलेबल है। वन इज हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया बाई सतीश चंद्रा सीरीज में पार्ट 8 आप देखिएगा। इसमें राइस ऑफ चोला एम्पायर, रूल ऑफ राजराजा चोला, राजेंद्र चोला, कल्चरल लाइफ ऑफ चोलास, द्रविडियन टेम्पल्स, ये सब के बारे में बताया है। और एक डेडिकेटेड वीडियो है द माइटी चोला एम्पायर। इसमें चोला एम्पायर के इंपॉर्टेंट रूलर्स, कैपिटल्स, बैटल ऑफ विन्नी एंड कोपम, ये सब के बारे में डिटेल डिस्कशन है बाई हर्षित सर। तो जो हिस्ट्री आपको सर ने सिखाया है उसी का एक विजुअलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर मूवी में। मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता हूं जितने भी हिस्ट्री रिलेटेड मूवीज है वो आपको देखना चाहिए, क्योंकि जब आप किताब पढ़ते हो या फिर कुछ ऑडियो लेक्चर सुनते हो तब आपको समझ में तो आ जाएगा, पर जब आप विजुअलाइज करोगे वो भी एक मूवी में, आपको और सॉलिड समझ में आ जाएगा। और जितने नाम है, जैसे कि कोई रूलर्स का नाम है, कोई प्लेसेस का नाम है, बैटल्स का नाम है, वो सब इजीली आपको बाय हार्ट हो जाएगा। वैसे देखा जाएगा तो जितने साउथ इंडियन रूलर्स का नाम है वो याद करना ही मुश्किल हो जाता है। याद करना तो दूर की बात है, प्रोनाउंस करना ही मुश्किल है। ऐसे साउथ इंडियन मुझे प्रॉब्लम होता है चोला, चेरा, पांड्या, पल्लवा किंगडम के कुछ रूलर्स का नाम याद करना या फिर प्रोनाउंस। तो चलिए देखते हैं इस मूवी में क्या दिखाया गया है। वैसे इस मूवी का डायरेक्टर है मणिरत्नम। मणिरत्नम साहब के बारे में आपने सुना ही होगा, वन ऑफ द रिनाउंड इंडियन फिल्म डायरेक्टर है। इनके कुछ मूवीज के बारे में बताने से आप इजिली कनेक्ट कर पाओगे, जैसे कि दिल से, रोजा, बॉम्बे, साथिया, ये सब इनके मूवीज है। ऑलरेडी ये मूवी हिट हो चुका है। ऐसे रिव्यूज आ रहा है कि चोलास हिस्ट्री को बहुत अच्छे तरीके से दिखाया है एंड इवन आर्ट डायरेक्शन भी कमाल का है। जो 7th, 8th, 9th सेंचुरीज के जो एंशियंट स्ट्रक्चर्स वगैरह है उसे बहुत अच्छे तरीके से दिखाया है। काफी कन्विंसिंग मूवी है। वैसे जो मूवी है पोनियन सेल्वन, इट इज बेस्ड ऑन रिनाउंड राइटर कल्की कृष्णमूर्ति's पॉपुलर तमिल नॉवल ऑफ द सेम नेम पब्लिश्ड इन 1955। तो 1955 में एक तमिल नॉवल पब्लिश हुआ था पोनियन सेल्वन करके, रिटन बाय फेमस राइटर कल्की कृष्णमूर्ति। वही नॉवल का एक विजुअलाइजेशन है दोस्तों ये जो पोनियन सेल्वन मूवी है। एंड द नॉवल वाज इंस्पायर्ड बाय द हिस्ट्री ऑफ इंपीरियल चोलास। तो इंपीरियल चोलास की हिस्ट्री से इंस्पायर हुआ था पोनियन सेल्वन नॉवल, वही नॉवल से इंस्पायर हुआ है ये जो पर्टिकुलर मूवी है। पोनियन सेल्वन का मतलब क्या होता है? सन ऑफ द मदर पुन्नी। इधर मदर पुन्नी मतलब कावेरी रिवर को डिपिक्ट किया जा रहा है दोस्तों। वैसे चोला किंगडम में कावेरी रिवर का जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो काफी इंपॉर्टेंट है कि नहीं? कावेरी रिवर का जो डेल्टाइक रीजन है वो पूरा चोलास के कंट्रोल में था, ये बात आपको पता होगा। तो पोनियन सेल्वन का मतलब है सन ऑफ द मदर पुन्नी, कावेरी रिवर का बेटा। और इस नॉवल को वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नॉवल एवर रिटन इन द हिस्ट्री ऑफ तमिल लिटरेचर कहा जाता है। तो पोनियन सेल्वन नॉवल में क्या बताया है? सुंदर चोला के टाइम पर, दैट इज बिटवीन 900 AD एंड 950 AD में जो डेवलपमेंट्स हुआ चोला किंगडम में। अब ये सुंदर चोला कौन थे? ही वॉज वन ऑफ द चोला रूलर। सुंदर चोला के ग्रैंड सन है दोस्तों राजराजा वन, आदित्य चोला, जिनके बारे में आपने हिस्ट्री में पढ़ा है। तो पोनियन सेल्वन नॉवल का बेसिक स्टोरी ये है, जहां एक महिला का लक्ष्य चोला डिनास्टी का अंत करना है, जबकि दूसरे का उद्देश्य अपने स्वयं के सक्षम छोटे भाई की ताजपेशी के साथ युग में स्थिरता लाना है। क्या वो सफल होते हैं या घटनाएं कैसे घटित होती है, यहां कहानी बन जाती है। तो बेसिकली पोनियन सेल्वन इज ए बैटल ऑफ सक्सेशन इन द चोला किंगडम। तो बेसिकली चोला किंगडम में जो बैटल ऑफ सक्सेशन हुआ रूलर्स के बीच में थ्रोन के लिए, और जहां 2 वीमेन भी इन्वॉल्व है, यही दिखाया है दोस्तों इस मूवी में भी। चोला किंगडम के बारे में बात करें, इट स्ट्रेच्ड अक्रॉस प्रेजेंट डे तमिलनाडु, केरला, पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। चोलास के राइज एंड फॉल के टाइम पर बेसिकली 9th सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरी AD तक दूसरे भी पावरफुल डिनास्टीज थे उस रीजन में, जैसे कि राष्ट्रकूटास ऑफ द डेक्कन, जिन्होंने चोलास को एक बार डिफीट किया था, चालुक्यास ऑफ आंध्र प्रदेश रीजन, जिनके साथ चोलास अक्सर लड़ते थे। ये देखिए दोस्तों 9th सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरी तक चोला किंगडम की जो टेरिटरी रहा है, जहां तक चोलास का इन्फ्लुएंस रहा है, उसके बारे में ये मैप आपको बताएगा। ये जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है दोस्तों, जहां पे प्रेजेंट डे केरला, पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड इवन द होल ऑफ श्रीलंका, ये पूरा चोलास टेरिटरी थी। बाकी जो पिंक कलर में आपको दिख रहा है दोस्तों, इन एरियाज में चोलास का इन्फ्लुएंस था, जिसमें पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, प्रेजेंट डे बांग्लादेश
एंड इवन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज अप टू इंडोनेशिया इंक्लूडेड थे। नाउ चोला डिनास्टी के फाउंडर किंग विजयलाया थे, जिन्हें हिस्टोरियन सतीश चंद्रा अपनी किताब द हिस्ट्री ऑफ मिडीवल एरा में एज ए फ्यूडेटरी ऑफ द पल्लवास डिस्क्राइब किया हुआ है। वैसे द हिस्ट्री ऑफ मिडीवल एरा की पूरी प्लेलिस्ट चैनल में अवेलेबल है, आप देख सकते हो। वैसे कंपैरेटिवली देखा जाएगा तो विजयलाया एक मामूली खिलाड़ी थे, पर इन्होंने ऐसा एक डिनास्टी का फाउंडेशन ले किया जो अगले कई दशकों तक सथेन इंडिया के मेजर पार्ट्स को राज किया। चोला डिनास्टी के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रूलर थे राजा वन, जिनका एक्चुअल नाम था अरुलमोझीवर्मन। इन्हें राजा द ग्रेट भी बोलते हैं। इन्होंने चोला किंगडम को 985 सी से लेके 1014 सी तक राज किया। इनके टाइम पर ही वॉज द मोस्ट पावरफुल किंग इन साउथ इंडिया, और इन्होंने चोला इन्फ्लुएंस को इंडियन ओशन के पार तक पहुंचाया था। एंड हिज एक्सटेंसिव एम्पायर इंक्लूडेड वास्ट रीजन्स ऑफ पांड्या कंट्री, चेरा कंट्री एंड नॉर्थर्न श्रीलंका। इस मैप में आप देख ही सकते हो दोस्तों, पांड्या, चेरा, श्रीलंका सब एरियाज के ऊपर इन्होंने राज किया था। इसके अलावा राजा वन लक्षद्वीप और तिलदुनमाडुलु अटोल भी एक्वायर किए थे। ये जो तिलदुनमाडुलु अटोल है आजकल मालदीव्स का पार्ट है। मालदीव्स ग्रुप ऑफ अटोल्स का नॉर्थर्न मोस्ट आइलैंड है दोस्तों तिलदुनमाडुलु अटोल जो है। आज भी अगर आप जाओगे तिलदुनमाडुलु अटोल में चोलास इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलेगा, चोला रूलर्स के स्टैच्यूज देखने को मिलेगा। ठीक है, नाउ campaigns against the western Gangas and the Chalukyas extended the Chola authority as far as तुंगभद्रा रिवर। ये जो तुंगभद्रा रिवर है कर्नाटका में है, कहीं इधर आता है, तो इधर तक चोला अथॉरिटी को एक्सटेंड किया था राजा वन ने। एंड ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ही बैटल्ड विद द चालुक्यास फॉर द पोसेशन ऑफ वेंगी। तो वेंगी, बैटल ऑफ वेंगी के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया। तो वेंगी का लोकेशन कहाँ पे है? प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश में है। तो वेंगी का पोसेशन के लिए चालुक्यास के अगेंस्ट भी राजा वन फाइट किए थे। चोला रूलर्स ने काफी टेम्पल्स भी बनवाया है, ये बात आपको पता होगा। और आज के डेट में ये जो सारे टेम्पल्स है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। इसे ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल बृहदीश्वरा टेम्पल एट गंगैकोंडा चोलीश्वरम, जिसे राजेंद्र वन ने बनवाया था। ऐरावतेश्वरा टेम्पल एट दारासुरम, जिसे राजा टू ने बनवाया था। ये दो टेम्पल के मॉडल या फिर एक रेप्लिका आपको देखने को मिलेगा पोन्नियिन सेल्वन मूवी में। इसलिए मैंने आपको बोला इस मूवी का जो आर्ट डायरेक्शन है ना, कमाल का है। एंड द फेमस डांसिंग फिगर ऑफ नटराजा वो भी चोला एरा में डेवलप हुआ था, ये आप देख ही सकते हो दोस्तों। ऑगस्टे रोडिन करके एक लेजेंडरी फ्रेंच स्कल्पचर ने चोला नटराजा स्कल्पचर के बारे में ये बोला था, उन्हें चो से डिवाइनमेंट रिगली, मतलब समथिंग डिवाइनली डिक्रीड। तो दोस्तों दैट्स इट। वैसे चोला किंगडम की हिस्ट्री बताने से एक वीडियो क्या 10 वीडियो कम पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी बड़ी हिस्ट्री है। 9th सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरी तक काफ़ी एक्टिव थे चोला रूलर्स। तो हमने जितनी हिस्ट्री पढ़ा है चोला रूलर्स के बारे में, प्लेसेस के बारे में, स्कल्पचर्स के बारे में, बैटल्स के बारे में, वो सबसे रिलेटेड विजुअल्स आपको देखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर मूवी में। तो आई विल सजेस्ट दिस मूवी फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।